मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, भगवान शिव शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, जिसमें आधी आंखें खुली और आधी बंद है, जिसमें वो एक तरफ तो संसार को देख रहे हैं और दूसरी ओर अध्यात्म को। तो इसमें हम सामान्य मनुष्य कैसे अपने जीवन में इस सामंजस्य को विकसित करें? मतलब किन चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा, बहुत बेसिक प्रश्न किया इन्होंने साधकों के। धन्यवाद संदीप जी। आप, मैंने बताया, पहले भी बताया, आज फिर बता रहे हैं। वैष्णव साधक में क्या है कि अपना संपूर्ण समर्पण जो भी उनके भगवान हैं उनके प्रति करना रहता है। घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त सब छोड़ दीजिए, बस से भगवान की पूजा की। सन्यास की परंपरा वहीं से निकल के आई, लेकिन शैवों में ऐसा नहीं। शैवों में क्या है, सबसे पहले जिस संसार में आप पैदा हुए हैं, इस संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। अगर आपकी भक्ति के कारण आपकी पत्नी दुखी है तो वह भक्ति दो कौड़ी की है, किसी मतलब की नहीं। अगर आपकी भक्ति के कारण आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो वो आपकी भक्ति दो पैसे की है, किसी काम की नहीं। इसलिए क्या करना है कि भक्ति को अगर करना है तो पहले परिवार की जिम्मेदारी पूरी करिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने शुभ चिंतक, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपके परिवार का अंश हैं, उनके साथ जो आपका कर्तव्य है वह कर्तव्य पहले पूरा करिए। और जब वह कर्तव्य पूरा हो जाए तब इसके बाद आपको ईश्वर का कार्य करना है। इसलिए जैसे दैनिक दिनचर्या में क्या है कि अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं, कोई व्यापार, कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो व्यापार प्रतिष्ठान चलाते समय हमें पूरा ध्यान अपने व्यापार प्रतिष्ठान पे करना है। नौकरी करते समय पूरा ध्यान नौकरी पे रखना है। वह कर्तव्य जब पूरा हो जाए तब फिर बचे हुए समय में हमें ईश्वर का ध्यान रखना है। जप करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, जो भी करना है करना। लेकिन अगर आप जब साधना में इतना तल्लीन है कि आपने नौकरी छोड़ दी, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर परिवार में माता पिता की दवाई के लिए पैसा नहीं है और बड़ी विकट स्थिति हो गई है घर की, तो फिर आपकी वह साधना पाप है, उसे मत कीजिए। क्योंकि संसार में जो आप पर आश्रित है, या तो किसी को आश्रित मत बनाइए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। लेकिन अगर संसार में किसी को आपने आश्रित बना लिया है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, गाय है, किसी को अपने ऊपर आश्रित बना लिया, तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता को पूरा करिए। क्योंकि आश्रित बनाने में आपका ही योगदान है, और आपका योगदान है, आपने आश्रित बनाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि गाय को अगर आपने अपने खूंटे पर बांधा है तो उसे भरपेट भोजन आप ही देंगे और कोई नहीं देगा। इसलिए भगवान शिव जब शांभवी मुद्रा में आधे नेत्र को खोलते रखते हैं और आधे नेत्र को बंद रखते हैं, इसका मतलब यह है कि वह संसार के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ध्यानस्थ होते हैं। इसी तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है।